हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10th के फिजिक्स के लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बता दिया है। अब हम मिरर्स में इमेज किस टाइप से बनती है, मिरर में जो इमेज है वो किस टाइप से बनती है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम उनके लॉज पढ़ते हैं कि किस तरीके से बनेगी। तो बिना देरी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। गाइस यहाँ पर हमने कुछ लिखा है कि स्पेरिकल मिरर्स में जो है 3 लॉज हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। स्पेरिकल मिरर्स के जो टाइप्स हैं हमने पढ़े हैं उनमें 3 लॉज हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर बोथ टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव किस टाइप्स के होते थे। तो गाइस जैसे हमने आपको बताया था, कॉनकेव वो होता है जिसमें इस तरीके से केव की शेप आती है, यानी कि बाहर की तरफ उसका रिफ्रैक्टिंग शेड होती है। एंड कॉन्वेक्स कौन सा होता है गाइस, जिसमें अंदर की तरफ से शेड की जाती है। पार्ट दोनों स्पेरिकल मिरर्स के ही हैं, पर सिर्फ टाइप्स ऑफ शेड में अंतर है कि किस तरफ से अगर हम शेड करते हैं तो वो अलग टाइप्स के मिरर बन जाते हैं। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है एंड ये हमारा कॉन्वेक्स है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ के लिए पहले हम इसकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं। गाइस हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ा है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। अब पोल क्या होता है? हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट जो होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वो हमारा स्फीयर है, जिसका ये पार्ट है, ये मिरर हमारा जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसी तरीके से इस वाली जो ये कॉन्वेक्स होता है, इसमें इस तरफ नहीं होता है। जब इसका स्फीयर इस तरफ बनेगा तो ये आपका जो है दूसरी तरफ ही बनेगा, यहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए ये जो है यहाँ पर कभी भी आप बनाइएगा नहीं, ये आपका गलत माना जाएगा। तो बात करते हैं लॉस की। पहला लॉ क्या कहता है, और हमने इसके बारे में गाइस फोकस भी पढ़ा था। फोकस क्या होता है? सेंटर और कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट। इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो अब पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब भी आपकी कोई इमेज या कोई लाइट रे आएगी, लाइट रे जो आती है वो अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल आती है, तो पैरेलल लाइट रे ऑलवेज फोकस से ही पास होगी। ये लाइट रे जो थी ये आपकी फोकस से पैरेलल थी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से ये हमेशा ऑलवेज फोकस से ही पास होगी। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें तो लाइट रे इधर से आएगी, तो इधर से अगर आपकी पैरेलल आती है तो इसमें से पास नहीं होगी, पर ऐसा लगेगा कि ये जो है रिफ्लेक्ट ही फोकस की हेल्प से होगी। इस तरीके से कि लगे कि वो फोकस में ही जाकर मिल रही है, ऐसा लगे, पर वो मिलेगी नहीं, पर रिफ्लेक्ट आपकी फोकस की हेल्प से होगी। तो गाइस हमारा सेकंड लॉ क्या कहलाता है? सेकंड लॉ क्या कहता है कि इसमें क्या होता था, जब पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होगी, या लगेगा कि वो फोकस से पास होकर गई है। इसमें उसका रिवर्स होगा कि अगर आपकी कोई लाइट रे फोकस से गई है, पास होकर गई है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑलवेज पैरेलल ही जाएगी। फोकस से पास होने के बाद वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और अगर हम, ये तो कॉनकेव की बात है, अगर वो कॉन्वेक्स की बात पूछे तो क्या होगा? तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आई है। अगर वो फोकस से आती हुई लगती है तो वो पैरेलल चली जाएगी। मान लीजिए यहाँ से कोई आ रही है जो कि फोकस के, ऐसा लग रहा है कि फोकस पे जा रही है, तो वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी।
गाइस थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा कि अगर कोई लाइट रे आ रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, क्या लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली है, तो वो हमेशा उसी सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए ये लाइट रे आपकी आ रही थी यहाँ पर, तो ये इसी पाथ से जाएगी, यहाँ से आ रही थी तो सेम पाथ से ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। कॉन्वेक्स में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपकी ऐसा लग रहा है कि ये यहीं पर आकर गिरेगी, तो वो उसी सेम पाथ से वापस चली जाए। इसमें आपका कोई भी एंगल का चेंज नहीं होता है। यहाँ पर जो लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं तो वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। और इन लॉज का यूज़ कहाँ पर है गाइस? दीज लॉज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो लॉज है आपके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। क्यों? क्योंकि जो आपका मेन टॉपिक है ना, इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि हमारे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन के जो डायग्राम है वो इन्हीं लॉज पे बेस करते हैं। और हम अपनी इस वीडियो में उनमें से 2 इमेज फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो इमेज फॉर्मेशन का पहला केस, इमेज फॉर्मेशन में जो है हम कॉनकेव मिरर के लिए चलते हैं। चलिए कॉनकेव छोड़िए, कॉन्वेक्स के लिए चलते हैं। कॉन्वेक्स में क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मेशन है इमेज, कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन। हमेशा आपको जब भी आप इमेज फॉर्मेशन बना रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या चीज़ें? एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेड, कि उस इमेज में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट की जो है 2 लाइट रे भेजेगा वो अपनी तरफ से। ऑलवेज 2 ही लाइट रे भेजता है हर ऑब्जेक्ट। भेजता तो हर एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट लाइट रे भेजता है हमारी ओर, बट हमने जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 ही लाइट रे मेल लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट गिव्स 2 लाइट रे। और जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हमारे मिरर के लेफ्ट साइड में रहेगा। हमेशा ऑब्जेक्ट हमारे मिरर के लेफ्ट साइड में रहेगा। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है गाइस। और इन्हीं के बेस से आपको जो इमेज हमारी बनेगी उसका नेचर पूछा जाता है। इसी के बेस पर उसका नेचर पूछा जाता है। नेचर मीन्स कि वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, लार्ज है, स्मॉल है, किस टाइप की इमेज वो बना रहा है। तो बिना देरी शुरू करते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर का जो है इमेज फॉर्मेशन। गाइस हमारे कॉन्वेक्स इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने जो अभी पढ़ा था, 3 लॉज पढ़े थे उनके बारे में कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। और हमने कुछ नोट्स बनाए थे कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है। तो क्या चीज़ें थी वो? कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट किस साइड रखना है हमें मिरर के? लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड रख रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी उस तरफ होना चाहिए। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ रखा है, जबकि हमने लॉज में इस तरफ रखा था। आप दोनों साइड रख सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट गिवन है, हम शुरू कर रहे हैं हमारी इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में। ऑब्जेक्ट गिवन है, हमने अभी क्या पढ़ा गाइस कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है 2 लाइट रे अपनी तरफ से भेजेगा। 2 लाइट रे भेज रहा है तो हम 1 लाइट रे तो फोकस से पास करवाने की कोशिश करते हैं, या हम जो है 1 लाइट रे इसकी
हम पैरेलल भी भेज सकते हैं। तो हम मान लीजिए इसकी एक लाइट रे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देते हैं। तो पैरेलल भेजने पर क्या होगा गाइस कि वो ऐसा लगेगा कि वो जो है हमारी फोकस से पास हो रही है। हमने एक पैरेलल लाइन खींची तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, ऐसा ही लगना है गाइस। लगने पर क्या होगा गाइस, इस तरीके से लगेगा कि यहाँ पर ये जो था ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। और ये जो है हमारी डॉटेड होनी चाहिए, पर आई एम सॉरी बट ये हमसे प्लेन बन गई है, ये हमारी डॉटेड होनी चाहिए। और हम एक लाइट रे तो हमने भेज दी है। अब दूसरी लाइट रे हम कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास होगी गाइस, क्या रूल होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर की, जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। अब इमेज फॉर्मेशन होने पर कब होगा, कहाँ होगा, ये कैसे पता लगता है गाइस, जहाँ पर दो लाइट रेज जो है इंटरसेक्ट करें। अब आप इधर देख रहे हैं तो एक तो सीधी जा रही है, एक डाउनवर्ड्स जा रही है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर हमारी लाइट रे जो है इमेजिनरी वाली ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर हमारा इमेज बन सकती है। ये हमारा जो था कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन था। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ये याद रखिएगा गाइस कि इमेज जो है हमेशा आपकी प्रिंसिपल और फोकस के बीच में ही बनेगी। अब बात करते हैं नेचर के बारे में। ये जो इमेज बनी है ये इसका नेचर कैसा है, देखें तो ऑब्जेक्ट जो था वो ग्रेटर था साइज में एज कंपेयर टू इमेज। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज हमारी सीधी बन रही है यानी इरेक्ट बन रही है, और इरेक्ट बन रही है इट मीन्स वो वर्चुअल भी हो गई। तो ये हमारी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहाँ बन रही है, ये तीन चीज़ें आपको लिखाते हैं, अगर उसने नेचर पूछा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे गाइस। तो कहाँ बन रही है हमारी, प्रिंसिपल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन प्रिंसिपल एंड, सॉरी गाइस ये प्रिंसिपल नहीं है, पोल है, पोल एंड फोकस। तो ये जो था आपका नेचर ऑफ इमेज था। ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन की है इसमें नेचर ऑफ इमेज था। गाइज ये याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही केस है, अगर आप ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में कहीं भी रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, तो वो जो है हमारी हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगी। ऑलवेज पोल एंड फोकस के मिड में बनेगी। मिड में इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं भी बन सकती है, बस पोल एंड फोकस के बीच में आएगी। तो गाइज आपकी ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम गाइज कॉनकेव की इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।